जब इस देश के हिंदू छाती पर गोली खा करके एक बाबरी का ढांचा ध्वस्त कर सकते हैं, तो दूसरी बाबरी हम बनने नहीं देंगे। जिसके पास ईंट है तो वो ईंट लेकर आ रहा है, जिसके पास सीमेंट है सीमेंट लेकर आ रहा है, जिसके पास बालू है बालू लेकर आ रहा है और कह रहे हैं कि हमें सब जोड़ करके जो है एक भव्य बाबरी मस्जिद का निर्माण करेंगे उसी डिजाइन में। इस बार तो नारियां ही खड़ी हो जाएंगी। इस बार तो साधु संत को हम गोली नहीं खाने देंगे, अपनी छाती पर गोली लेने को तैयार है कि चलो हुमायूं कबीर, तुम अब मेरे खिलाफ दो चार बातें बोलो और तुम एक मुसलमान पार्टी बनाओ, तुम जिहादी आतंकी टेररिस्ट माइंडेड मुसलमानों को एकत्रित करो और मैं हिंदुओं को अट्रैक्ट करूंगी। लिए चलते हैं आपको पश्चिम बंगाल की तरफ, जहां पर टीएमसी के एक पूर्व नेता जो है हुमायूं कबीर, जिनको जो है पार्टी से कुछ दिन पहले ही निलंबित किया गया था, उन्होंने एक कॉल दी है कि मुर्शिदाबाद में जो है हम बाबरी मस्जिद का निर्माण कराएंगे। इसको लेकर के जो है एक मुहिम सी उठ खड़ी हुई है और लोगों को जो है सिर पर ईंटें ढोते हुए देखा गया है कि भाई जिसके पास ईंट है तो वो ईंट लेकर आ रहा है, जिसके पास सीमेंट है सीमेंट लेकर आ रहा है, जिसके पास बालू है बालू लेकर आ रहा है और कह रहे हैं कि हमें सब जोड़ करके जो है एक भव्य बाबरी मस्जिद का निर्माण करेंगे उसी डिजाइन में। नाजिया जी, ये ये जो हो रहा है, ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, आप ज्यादा बेहतर बता सकती हैं। सबसे पहले ये थोड़ा-सा डिटेल में मैं बताना चाहूँगी। सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ देश की जनता को और ऐसे-ऐसे पाकिस्तानी मुखबिरों को और मुल्ला मुनीर के समर्थकों को कि जब इस देश के हिंदू छाती पर गोली खा करके एक बाबरी का ढांचा ध्वस्त कर सकते हैं, तो दूसरी बाबरी हम बनने नहीं देंगे। ये बात पहले हुमायूं कबीर को समझ में आ जानी चाहिए। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर वाक़ई में हुमायूं कबीर मुसलमान है, कोई पाखंडी मुल्ला मुनीर की तरह कोई पाखंडी मुसलमान नहीं है या मोहम्मद यूनुस की तरह कोई चालबाज़ और चरित्रहीन मुसलमान अगर नहीं है, तो मुझे लगता है कि मुगलों के नाम से, बाबर के नाम से मस्जिद बनाने की तो ज़रूरत नहीं थी। पैगंबरों के नाम से मस्जिद बनानी चाहिए थी, प्यारे नबी पैगंबर मोहम्मद के नाम से मस्जिद बनानी चाहिए थी, अल्लाह सुब्हान के नाम से मस्जिद बनानी चाहिए थी, अल्लाह अल्लाह सुब्हान के करीब जो 25 पैगंबर थे उनके नाम से मस्जिद बनानी चाहिए थी। तो कोई ईंट लेकर आए, कोई सीमेंट लेकर आए, कोई बालू लेकर आए, कोई गिट्टी लेकर आए, कोई लोहे का रॉड लेकर आए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसको ध्वस्त करने की हिम्मत हम जैसी नारियों में है, क्योंकि हम मातृ शक्ति हैं, हम नारी शक्ति हैं। इस बार तो नारियां ही खड़ी हो जाएंगी। इस बार तो साधु संत को हम गोली नहीं खाने देंगे, अपनी छाती पर गोली लेने को तैयार है। अब आती है दूसरी बात कि आपने आपने अभी कहा कि ममता बनर्जी ने उसको सस्पेंड किया है पार्टी से। तो मैं जी सबसे पहले आपको एक बात बता दूं कि ये बात मैंने 2024 के लोकसभा इलेक्शन के बाद, परिणाम आने के बाद ही मैंने कह दिया था कि जब जब वोट के डेटा को रिसर्च पर रखा गया तो ये पता चला कि पश्चिम बंगाल में जितनी भी सीटें लोकसभा इलेक्शन में आई हैं, उसमें हिंदुओं का वोट तृणमूल कांग्रेस को बहुत कम मिला है, बहुत कम मिला है। और जितनी सीटें वो जीत करके तृणमूल कांग्रेस लेकर के आई है, वो मुसलमानों के वोट से लेकर के आई है। और कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को एसआईआर के द्वारा ये समझ में आ रहा है कि अब कहीं ना 50-55 लाख भी अगर वोटर्स खत्म हो जाते हैं, उनको उनको खत्म किया जाता है, तो उनके लिए भाजपा से, भारतीय जनता पार्टी से 2026 के इलेक्शन में कांटे की टक्कर करनी पड़ेगी और आग और पानी की लड़ाई करनी पड़ेगी। तो 2024 में मैंने ये बात कह दिया था लोकसभा इलेक्शन के परिणाम के बाद कि ममता बनर्जी हिंदू वोटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए खुद हिंदू बनेंगी और अपने ही किसी पार्टी के विधायक से या सांसद से वो मुसलमान की एक पार्टी बनाएंगी जो मुसलमान वोट को अट्रैक्ट करेगा। और जब तृणमूल कांग्रेस के आंकड़े थोड़े नीचे जाएंगे भारतीय जनता पार्टी से, तो वो मुसलमान पार्टी को वो अटैच करके कोलैबोरेट करके वो अपनी पार्टी बनाएंगी और कोई मुसलमान नेता को वो डिप्टी सीएम बनाएंगी। क्योंकि आज तक चाहे हम जमाना लेफ्ट फ्रंट का लेकर के जाए, चाहे हम जमाना विधान चंद्र रे का लेकर के जाए पश्चिम बंगाल में, और चाहे हम जमाना ममता बनर्जी का लेकर के आए, बंगाल में डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर नहीं बनता है। लेकिन इस बार जिस हिसाब से फरहाद हकीम का दौरा बढ़ा है, उसका दल बल धन पद बढ़ा है, जिस हिसाब से सिद्दीकुल्लाह चौधरी का दबंगई बढ़ी है, जिस हिसाब से हुमायूं कबीर की दबंगई बढ़ी है, जिस हिसाब से इदरीस अली की दबंगई बढ़ी है, जिस हिसाब से ममता बनर्जी ने अपने चेयर और अपनी सत्ता को बचाने के लिए 70% मुसलमान विधायक बना करके रखे हैं, काउंसिलर जो है उन्होंने 70% बना करके मुसलमान रखा है, तो वो कहीं ना कहीं प्रेशराइज कर रहे हैं कि डिप्टी सीएम
तो तुमको मुसलमान बनाना ही पड़ेगा। और ममता बनर्जी ने उसका सबसे अच्छा तोड़ निकाला कि चलो हुमायूं कबीर, तुम अब मेरे खिलाफ दो चार बातें बोलो और तुम एक मुसलमान पार्टी बनाओ, मुसलमानों को बाबर के नाम पर तुम अट्रैक्ट करो, बाबरी मस्जिद के नाम पर तुम जिहादी, आतंकी, टेररिस्ट माइंडेड मुसलमानों को एकत्रित करो और मैं हिंदुओं को अट्रैक्ट करूंगी अध्यायों को गलत पढ़ के, पूजा पाठ गलत करके और मन में भगवान राम के लिए बेइंतहा कीना और बुरी बातों को रखने के बावजूद भी ममता बनर्जी को इस बार 2026 के विधानसभा इलेक्शन में पूजा पाठ भी करनी पड़ेगी और भगवान राम का नाम भी लेना पड़ेगा, क्योंकि उनको 2024 के लोकसभा इलेक्शन में पता चल चुका था कि हिंदू अब तैयार नहीं है ममता बनर्जी को वोट देने के लिए, और अगर वो हिंदू हिंदू ज्यादा करती हैं तो मुसलमान उनसे नाराज हो जाएंगे, जो उनको पता चल चुका था दीघा में जगन्नाथ मंदिर का उद्घाटन करते वक्त। जब वो ममता बनर्जी दीघा में जगन्नाथ मंदिर का उद्घाटन कर रही थी तो कोलकाता के बड़ा बाजार में सकरिया स्ट्रीट में एक फैक्ट्री में आग लगी थी, तो मुसलमानों ने ममता बनर्जी का विरोध किया था कि वो चली गई हैं मंदिर का उद्घाटन करने के लिए और यहाँ मुसलमान मर रहे हैं। और ये प्रोटेस्ट मुसलमानों ने तकरीबन 3 से 4 दिन तक रखा था, जिसमें ममता बनर्जी से मुसलमान नाराज हुए थे। अब दूसरी एक और वजह बताती हूँ कि कॉर्पोरेशन में मैंने कॉर्पोरेशन को लेकर के बहुत सारे पीआईएल और बहुत सारे रेट पिटिशन कलकत्ता हाई कोर्ट में मैंने डाले थे, जो फिरहाद हकीम डायरेक्ट टारगेट में आ रहा था कि वो इलीगल कंस्ट्रक्शन की अनुमति बैठ करके कॉर्पोरेशन से देता है। और पोर्ट एरिया जो हाईली मुस्लिम पॉपुलेटेड 99% मुस्लिम पॉपुलेटेड एरिया है, तो कलकत्ता हाई कोर्ट के परमिशन पर तकरीबन 50 से ऊपर बिल्डिंगें तोड़नी पड़ी थी कॉर्पोरेशन के माध्यम से, और वहां पर भी मुसलमान जो है वो ममता बनर्जी से नाराज हुआ था कि वोट हमसे मांगने के लिए ममता बनर्जी आती है और फिरहाद हकीम हमारी वजह से जीतता है, तो वो मेयर हमने क्यों बनाया है उसको, हाई कोर्ट के जजमेंट को रद्द करके उसको हमारा नेता बनने की जरूरत थी। तो वहां पर भी मुसलमान जो है फिरहाद हकीम से और ममता बनर्जी से नाराज हुए थे और उनका कहना था मुसलमानों का कि तुमको हम वोट दे करके जिताते हैं, तुम हाई कोर्ट को संभालना तुम्हारा कर्तव्य था, लेकिन मुसलमानों के वोट को बचाना तुम्हारी जिम्मेदारी थी। तो यहां पर भी ममता बनर्जी को मुसलमानों का विरोध झेलना पड़ा था। तो यही वजह है कि उन्होंने हुमायूं कबीर को एज अ पपेट पार्टी, एज अ पपेट उन्होंने खड़ा किया है और बाबर के नाम पर और बाबरी के नाम पर सिर्फ और सिर्फ मुसलमान आतंकी मानसिकता वाले जितने भी वहां पर दबंगई, हुड़दंग और बलात्कारी और झूठ झपाट करने वाले जो मुसलमान लोग हैं, उनको एकत्रित करके डरा के, धमका के, चमका करके, उनको मर्डर करके, पेड़ में टांग करके, उनको मृत्यु दंड दे करके ये लोग वोट कब्जा करने के चक्कर में ये सारा कार्यक्रम कर रहे हैं। हुमायूं कबीर 2 महीने के लिए भारतीय जनता पार्टी भी ज्वाइन किया था। ये जो मुर्शिदाबाद का हुमायूं कबीर है, ये 2 महीने के लिए बंगाल में भारतीय जनता पार्टी भी ज्वाइन किया था और उस वक्त भी माइनॉरिटी मोर्चा के स्टेट अध्यक्ष को, और मैंने दिलीप घोष जी से ये बात कही थी कि ये व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के मानसिकता का नहीं है, इसकी विचारधारा भारतीय जनता पार्टी वाली नहीं है, इसको जो बैठाया जा रहा है कोर कमेटी की मीटिंग में, इसको जो बैठाया जा रहा है इंपॉर्टेंट मीटिंग्स में, इसको जो बैठाया जा रहा है और बातें बताई जा रही हैं, ये खतरे से खाली नहीं है। ये बात मैंने दिलीप घोष से भी कही थी और ये बात मैंने माइनॉरिटी मोर्चा के जो बंगाल के राज्य के अध्यक्ष है, मैंने उनसे भी कही थी, पर किसी ने मेरी बात नहीं सुनी थी। और 2 महीने में वो बहुत सारी चीजों को ग्रैब किया, बहुत सारी चीजों को मीटिंग के द्वारा वो अटैक लिया और ले करके वो तृणमूल कांग्रेस को जाकर के सुनाया और बताया, और जिसका परिणाम हमें विधानसभा इलेक्शन 2021 में देखने को मिला। हम कहां 200 पार का नारा लगा रहे थे और हम अटक गए 77 पर। जी बिल्कुल, यहाँ पर जिस तरह से बहस छिड़ी है और एक बंगाल में जो विधानसभा चुनाव होने हैं उससे पहले जिस तरीके से बाबरी मस्जिद का जो एक मुद्दा था फिर से गर्माता हुआ दिखाई दे रहा, हालांकि ये वो बाबरी मस्जिद नहीं है अयोध्या वाली, ये मुर्शिदाबाद में जिस बाबरी मस्जिद को बनाने की कॉल दी गई है वो वाली बाबरी मस्जिद है। लेकिन कहीं ना कहीं बंगाल चुनाव से पहले इस मुद्दे का गर्माना जो है माहौल को गर्म कर सकता है, और जिस तरह की बातें यहाँ पर नाजिया जी बता रही थी, हो सकता है कि इसके पीछे कुछ इस तरह की चीजें पक रही हो, बस रही हो। चलिए खैर अब आगे चलते हैं, और यहाँ पर जो है
लगातार चर्चाओं में है। जमीयते उलेमाए हिंद के जो अध्यक्ष है अरशद मदनी, वो अपने लगातार जो बयानबाजियां उनकी तरफ से आ रही हैं, लगातार वो भी सुर्खियों में बने हुए हैं। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है नाजिया जी, उन्होंने कहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो एटम बम से ज्यादा इस्लाम से डरने लगे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि इस्लाम को जो है आतंक से जोड़ना गलत है। साथ ही साथ उन्होंने ये बात भी बताने और समझाने की कोशिश की है कि जो जिहाद शब्द है, हम सब जिहादी तो हैं, जिहाद शब्द को गलत तरीके से डिफाइन किया जा रहा है। ये तो 3 स्टेटमेंट है इनके, मदनी साहब के। इस पर जो है बड़ी जो है बयानबाजियां हो रही हैं, इसको आप किस तरीके से देखती हैं? मुझे लगता है कि इस्लाम से डरना ज़रूरी नहीं है, लेकिन इस्लाम की कुरीतियों से और इस्लाम की बेहूदगी से और इस्लाम के द्वारा, इस्लाम के जस्टिफ़िकेशन पर जो आतंकी नंगा नाच होता है, उससे सतर्क और उससे लड़ने की हिम्मत तो सब में होनी चाहिए। डरता कौन है? मुझे नहीं लगता है कि एक भी हिंदू डरता होगा या हम जैसे संवैधानिक और सनातनी मुसलमान डरते होंगे, तो ये उनकी गलतफ़हमी है कि इस्लाम से कोई डरता है। हाँ, लेकिन अगर किसी फ्लाइट पर या किसी ट्रेन पर या किसी बस पर अगर कोई मुसलमान नारा तकबीर अल्लाहू अकबर की आवाज़ लगा करके अगर चढ़ता है, ऐसे किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर, तो मुझे लगता है कि वो बस वाला भी बस रोक देगा कि कहीं फुटने वाला तो नहीं और हम सबको फोड़ने वाला तो नहीं है। लेकिन वहीं पर जय जय श्री राम और हर हर महादेव के नारे पर अगर कोई चढ़ता है कि फ्लाइट पर या बस पर या ट्रेन पर, तो मुझे लगता है कि सारे लोग आवाज उठा देते हैं हर हर महादेव का। तो अपनी अपनी छवि को मुसलमानों ने खुद खराब किया है, किसी ने खराब करने की कोशिश तो बिल्कुल नहीं की है। अब आती है बात जिहाद की, तो जिहाद, कौन सा जिहाद उनको करना है? छोटे मदनी को कौन सा जिहाद करना है? अपनी गलतियों को दुरुस्त करने का जिहाद करना है? क्योंकि इस्लाम और अल कुरान 2 जिहाद के बारे में बता रहा है। एक कि अपनी गलतियों को दुरुस्त करने का जिहाद और एक होली वॉर। तो एक जिहाद वो है कि हम कि मदनी और मुसलमान जो है वो वंदे मातरम नहीं बोलते हैं, तो ठीक है, बोलेंगे तो बहुत अच्छी बात है, अपनी गलतियों को दुरुस्त कर रहे हैं। भारत माता की जय नहीं बोलते हैं, बोलेंगे तो बहुत अच्छी बात है, दुरुस्त कर रहे हैं। देश के सर्वोच्च न्यायपालिका के जजमेंट को एक्सेप्ट करेंगे। तो ऐसा कोई जिहाद करना है तो इट्स ऑल गुड, लेकिन एक जिहाद उसामा बिन लादेन ने किया था। और उसामा बिन लादेन को जब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने पाकिस्तान से डिटेन किया था और डिटेन करने के बाद उसको एक समुद्र में डंप किया था, और डंप करने के बाद यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने अपने देश में जा करके उसामा बिन लादेन के कबीले से जो डॉक्यूमेंट्स उठाए थे उसको लाइव न्यूज पर जब पढ़ा था तो उसकी एक वसीयत मिली थी, और उस वसीयत में लिखा हुआ था कि जहां जहां पर भी मेरे जितने भी धन दौलत हैं उस दौलत को जिहाद में लगाया जाए। तो उसामा बिन लादेन कौन से जिहाद के बारे में बात कर रहा था? आईफिल टावर तोड़ तो चुका ही था वो, और देश में अफरा तफरी का माहौल वो मचा चुका था। एक जिहाद ऐलान किया था बुरहान वानी ने, एक जिहाद ऐलान किया था याकूब मेमन ने, एक जिहाद ऐलान किया था यासीन मलिक ने, एक जिहाद ऐलान किया था हाफिज सईद ने, एक जिहाद ऐलान किया था दाऊद इब्राहिम ने। तो मैं जानना चाहती हूं कि मदनी कौन से जिहाद की बात कर रहा था। हालांकि बहुत सारे टीवी चैनलों पर वो अभी छाया रहा, बिल्कुल शाहरुख खान बना हुआ था। जितने इंटरव्यूज मीडिया जो है शाहरुख खान की नहीं लेती है, जितने इंटरव्यूज जो है मीडिया, कोई गोल्ड मेडल लेकर के आता है, कोई सिल्वर मेडल लेकर के हमारे बच्चे आते हैं, कोई टॉप करके आते हैं, कोई आईएएस आईपीएस बन करके आते हैं, या हम देश की सर्वोच्च न्यायपालिका में कोई बहुत अच्छा जजमेंट लेकर के आते हैं, तो हमें मीडिया जितना एंटरटेन नहीं करता है उससे ज्यादा मदनी को एंटरटेन किया गया है। तो बहुत अच्छी बात है कि वो इस्लाम का शाहरुख खान बना है, लेकिन किसी ने अप्रोप्रिएट ये नहीं पूछा कि मदनी साहब, छोटे मदनी साहब, आप कौन सा जिहाद करने वाले हैं? जो उसामा बिन लादेन जिहाद किया था वो करने वाले हैं, या जो एपीजे अब्दुल कलाम कर रहे थे कल्म का जिहाद, वो करने वाले हैं? अगर एपीजे अब्दुल कलाम का जिहाद करने वाले हैं तो हम सब आपके साथ हैं, पूरा देश आपके साथ है, देश का प्रधानमंत्री आपके साथ है, देश की सर्वोच्च न्यायपालिका आपके साथ है। लेकिन अगर आप उसामा बिन लादेन वाला जिहाद अगर आप ऐलान कर रहे हैं तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है, और आपका भी वही हाल किया जाएगा जो आज यासीन मलिक का हाल है, जो याकूब मेमन का हाल हुआ और जो बुरहान वानी का हाल हुआ, वही आपका हाल किया जाएगा। और बुरहान वानी को चंद मुसलमानों ने शहादत का दर्जा तो दिया है, लेकिन छोटे मदनी को शहादत का दर्जा भी हम लोग जैसे सनातनी मुसलमान, संवैधानिक मुसलमान देने नहीं देंगे। तो किसी ने यह पूछा ही नहीं। जी बिल्कुल, और उम्मीद है कि नाजिया रही खान ने यहाँ पर जो सवाल उठाए हैं वो सवाल जो है मदनी तक जरूर पहुंचेंगे, और ये भी उम्मीद है कि मदनी इसका जो है जवाब भी जल्दी ही देंगे। इस तरह की उम्मीद भी हम कर रहे हैं। और जिस तरह की बयानबाजियां इस समय चल रही हैं,
सवाल ये भी है कि हमारे जो दर्शक है लगातार वो कमेंट करते ही रहते हैं कि आखिर इस तरह की बयानबाजियों की आवश्यकता है ही क्या? किसने आपसे बोला कि आप ये चीजें डिफाइन करें या ये चीजें डिफाइन ना करें? समाज में अगर सौहार्द बना हुआ है तो सौहार्द बने रहना चाहिए। अननेसेसरली किसी भी स्टेटमेंट को दे करके सामाजिक बहस को जो है नहीं छेड़ना चाहिए, किसी भी तरह की धार्मिक बहस को नहीं छेड़ना चाहिए। जो बातें आपकी मस्जिदों में होनी चाहिए, मंदिरों के भीतर होनी चाहिए, आपकी इबादत गाहों के भीतर होनी चाहिए, वो बातें वहीं तक सीमित रहे तो बेहतर है। बाहर निकल करके आएंगे तो द्वंद्व होगा और फिर जब कंपैरिजन स्टार्ट होंगे तो फिर झगड़े भी शुरू हो जाया करते हैं। इस तरह की बहुत सारे जो है मिसालें गुजरे वर्षों में हम सबने देखी भी हैं। तो नाजिया जी हमारे साथ लगातार बनी हुई थी और अलग अलग पहलुओं पर जिस तरीके से उन्होंने खुलकर अपनी बात रखी है उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हर जो हर दर्शक महादेव। जी, और जो दर्शक इस समय हमें देख रहे हैं कहीं जाए नहीं, लगातार बने रहें, देखते रहें नवभारत टाइम्स।